हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम एक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ और आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जैसा कि आपको ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने एक अट्रैक्टिव लोगो क्रिएट किया है एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसा ही एक लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो जल्दी से आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपने यहाँ पर एक फ्री फॉर्म शेप को इंसर्ट करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने एक शेप को ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे एडिट पॉइंट के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इस पॉइंट को हमने क्या करना है, डिलीट। अब इस पॉइंट को हमने डिलीट कर देना है। कुछ इस तरह से अपनी शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने इसको कर देना है नो आउटलाइन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन के रेडी हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल डी से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से एडिट पॉइंट के ऊपर जाना है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एडिट पॉइंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। पॉइंट इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ से कुछ इस तरह से उसको ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट हो चुका। अब यहाँ पे आपने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फिर से हम एक फ्री फॉर्म शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ पे इस जगह पे ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे आपने इसको इधर मैच कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से एडिट पॉइंट के ऊपर जाना है। यहाँ से हमने इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा यूं बाहर निकाल लेना है और इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आपने यहाँ पे ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरह से। इसको भी आप थोड़ा सा यूं यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे आपने इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा आपने बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा इधर इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने इसको भी कुछ इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है नो आउटलाइन। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो नंबर आता है वो है कलर। हम यहाँ पे कलर इंसर्ट करेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। यहाँ पे मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपने चले जाना है शेप फिल के ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके मोर ग्रेडियंट्स के ऊपर चले जाना है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे येलो कलर को थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह का एक कलर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मैं ले लेता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, येलो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कलर यहाँ पे इस तरह से येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एंगल को 150 डिग्री यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस कलर को सेंटर में लेके आता हूँ और ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको भी आपने क्या कर देना है, ग्रेडियंट फिल कर देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ शेप बन के रेडी हो चुकी है। इसको मैं अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तीनों का एक ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के लिए आपने तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने इनको ग्रुप कर देना है। ग्रुप बनाने के बाद आपने यहाँ पे शेप इफेक्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक शेडो यहाँ पे क्रिएट करूँगा दोस्तों, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने प्रीसेट के ऊपर जाना है। इसको मैं थोड़ा-सा साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपने ये वाली शेप को इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपने फिर से बेवल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने इसके बेवल को भी एडजस्ट कर लेना है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारी शेप बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ से आप चाहें तो इसका रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा दोस्तों बन के रेडी हो चुका है लोगो। बहुत तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।